अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने जा रही है। गर्मियों के हवाले से आज का जो ड्रिंक है एनर्जी के लिहाज से भी बेहतरीन है और आप जब इसको बनाएंगे आपके अंदर ठंडक सी पैदा होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने लिया है सबसे पहले चारों मगज़ लिए हैं, 2 टेबल स्पून भर कर लिया है। और यहाँ पर हमने क्या करना है कि आज की जो ड्रिंक बनानी है एनर्जी के लिहाज से तो बेहतरीन है, गर्मियों के लिहाज से भी बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। यहाँ पर मैंने 2 किलो के करीब दूध लिया और 4 से 5 इलायचियाँ ली हैं। इनको हमने क्या किया, मोटा मोटा सा पीस लिया, दरदरा सा पीस लिया। दूध के साथ ही आपने क्या करना है, इसको बॉईल करना है। जैसे ही ये बॉइलिंग पॉइंट पे आए तो आपने क्या करना है, इसी के साथ आपने चीनी शामिल कर देनी है। आज की रेसिपी हम घर में ही बनाएंगे, बाहर से लाने की बजाय घर में ही 5 मिनट में इंशाल्लाह ताला आज की रेसिपी बनकर रेडी होगी। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, 1 कप के करीब यहाँ पर हमने चीनी शामिल की। चीनी जैसे ही मेल्ट हो तो आप इसको क्या करेंगे कि रूम टेम्परेचर के मुताबिक मुकम्मल ठंडा होने देंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मेरी कोई नई रेसिपी आए उसकी नोटिफिकेशन बेल आपको सबसे पहले मिले। अगर मेरे चैनल पर कोई नया है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी इजी आपके सामने रेसिपी आए और आप उसको बनाएं और मुझे दुआओं में शामिल करें। अब यहाँ पर जो दूध है वो रूम टेम्परेचर के मुताबिक ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लेंडर जग लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, चारों मगज़ शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून हमारी सेहत के लिए, कमर के लिए, हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब यहाँ पर 2 टेबल स्पून भरकर सौंफ जाएगी। सौंफ भी हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए बेहतरीन है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बेहतरीन है। 1 यहाँ पर शामिल करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च। काली मिर्च हमारी नज़र के लिए और अगर जिस्म के अंदर कोई इन्फेक्शन है उसके लिए बेहतरीन है। खसखस हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हमारे बालों के लिए, हमारे दिमागी तनाव के लिए। 2 टेबल स्पून भरकर इसमें खसखस शामिल की जाएगी अच्छी तरह से वॉश करके, ताकि जो इसकी मिट्टी है वो मुकम्मली तौर पर आप इसको स्टेन कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर तमाम चीज़ों को आपने पहले ब्लेंडर जग में डालना है और आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, अगर जिनके पास टाइम नहीं है इसको पीसने का तो क्यों ना आप अपना टाइम की बचत करें और ब्लेंडर जग में इसको शामिल करके फिर आप इसको पहले आपने कुछ शामिल किए बगैर ग्राइंड करना है। फिर यहाँ पर जो हमने दूध बनाया था चीनी इलायची डालकर फिर आपने उसको शामिल करना है और आपने उसको इसके अंदर फाइन सा ग्राइंड कर देना है ताकि ये जो हमने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं ये अच्छी तरह से इसका टेस्ट इसके अंदर चला जाए, खुशबू चली जाए और आपकी ये बेहतरीन किस्म की जो सरदाई है घर में ही बनकर रेडी हो। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि मेरे वो बहन भाई जो घर में बनाना पसंद करते हैं तो वो घर में ही बनाए, बाहर की लाने के बजाय घर में साफ़ सुथरे हाथों के साथ और साफ़ सुथरी चीज़ों के साथ आप बनाएं और इसको इंजॉय कर सकें। गर्मियों के हवाले से बेहतरीन रेसिपी है, ताकत के हवाले से बेहतरीन रेसिपी है। ख़ुद भी बनाएं, अपने बच्चों को भी बना कर दें। यहाँ पर इसी तरह से आपने दूध थोड़ा थोड़ा सा शामिल करना है। तो फिर ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस शहर से या किस कंट्री से आप मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं ताकि मैं आपका दिली तौर पर शुक्रिया अदा कर सकूं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जैसे ही ये फाइन सा ग्राइंड हो इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करते जाना है
और यहाँ पर ही स्टेप या ख़त्म नहीं होता। जो हमने अच्छा सा ये इन सारे मसालों के साथ हमने इसको ग्राइंड किया, जो बाकी का दूध है उसमें आपने इसको शामिल करना है, इसको दोबारा से मिक्स करना है। और फिर आपने क्या करना है कि इसको आपने, ताकि मार्केट लेवल जैसा ये लाया जा सके, तो किस तरह से बनेगा, आपने इसको क्या करना है, एक लेना है साफ़ सुथरा, हम यहाँ पर लेंगे मलमल का कपड़ा लेंगे, वाइट कलर का होना चाहिए। उससे पहले हमने बॉल में शामिल कर देनी है ढेर सारी बर्फ़, क्योंकि जो ये सरदाई है फुल ठंडी हो तो ही मज़ा आता है। और यहाँ पर वाइट आपने कपड़ा ले लेना है, साफ़ सुथरा कपड़ा होना चाहिए। फिर आपने क्या करना है कि इसमें ये जो सरदाई है वो शामिल करनी है थोड़ी थोड़ी सी, और इसको आपने अच्छी तरह से इससे ये जो दूध है और ये जो इसके अंदर तमाम के तमाम हमने शामिल किए हैं चारों मगज़ बादाम वगैरह, वो अंदर रह जाए और इसकी जो टेस्ट है वो अच्छी तरह से दूध में निकल आए। इसी तरह से मैं तमाम के तमाम जो हमारी सरदाई है उसको हमने क्या करना है, इसी तरह से वाइट कपड़े में शामिल करना है। और आपने जो दूध है और ये जो तमाम के तमाम जो हमने ड्राई फ्रूट शामिल किए हैं, इसको आपने इसी तरह से इसको स्क्वीज़ कर लेना है, ताकि बेहतरीन सी हमारी जो सरदाई है इसको हम इंजॉय कर सकें। मौसम के हवाले से भी उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जो स्पेशल किस्म की हमने घर में बनाई 5 मिनटों में सरदाई, ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो फिर आप भी इसी तरह से ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डिश आउट करेंगे। तो आप भी इसी तरह से घर में ही ट्राई करें, बेहतरीन रेसिपी और ताकतवर रेसिपी। यहाँ पर आप इसी तरह से ग्लास में शामिल कर सकते हैं, या अगर आपके पास इसी तरह से कोई बॉटल्स हों तो आप बॉटल्स को भी फिल करके, अगर आपने क्या करना है पहले ही बना कर रखना है, तो इसको आप इसी तरह से बनाएं और फ्रिज में रख दें। ठीक है, जैसे ही फुल चिल हो तो इसको आप मौसम के हवाले से इंजॉय कर सकते हैं। यकीन जाने जब आप इसको पियेंगे आपका बार बार बनाने को दिल करेगा। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।